जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कोई मनुष्य बहुत वाचाल हो ना, बहुत बोलता हो, आए उछलता हुआ सा आए आपके घर में और सबसे हंसी मजाक करता हो। एक दिन ऐसा हो कि वो चुपचाप आकर बैठ जाए, किसी के साथ हंसी मजाक ना करे, तो हमें लगता है ये क्या हो गया। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो गया। तो ये जो हमारे अंदर सहज जिज्ञासा होती है, उस मनुष्य के अंदर क्या घटित हुआ है, उसको जानने की वो आत्मीयता का एक प्रकटन भी है। एक हमें परवाह ही नहीं हो कुछ भी हो गया उसके जीवन में, उपेक्षा का भाव है। दोनों के अपने-अपने महत्व हैं, क्योंकि अमुक-अमुक मनुष्य है, उनको आप पूछताछ ज़्यादा नहीं करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएँगे। अमुक-अमुक मनुष्य हैं, उनको पूछताछ नहीं करेंगे तो उनको हमेशा बुरा ही लगेगा कि इन्होंने मेरी परवाह नहीं की। इस बात को प्रारंभ में आपके साथ बाँटने के पीछे कारण ये है कि मनुष्य का स्वभाव अलग-अलग तरह का होता है और हर एक मनुष्य के लिए सेम औषधि कार्य नहीं करती है। ये समझ हमारे ऋषियों में रही है, आयुर्वेद के दृष्टि से भी रही है और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो अर्जुन के माध्यम से जो बात कह रही है वो अनंत मन तक विशिष्ट रूप लेकर जाए, ये मेधा सुपर मेधा श्री कृष्ण भगवान की है। उसका कुछ लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं और अब प्रारंभ कर देते हैं ध्यान के साथ में। पारदाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीं। गीता माता के अनुसंधान करने की पात्रता हमारी श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से तीक्ष्ण सूक्ष्म होती जाए। बढ़ते हैं धृति के लक्षण। कल सात्विक धृति के बारे में हमने कुछ जाना था, राजसी धृति के बारे में हमने जाना था क्या? देखते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। तो राजस और सात्विक धृति के बाद अब ये जो 35वां श्लोक है, इसमें भगवान तामसी धृति, जो धारणा शक्ति तामसी है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बताया? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को, उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। तो हमारे पास अधिकतर जो धारण शक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं, उसमें बहुधा हम तामस जो धृति है, उसका प्रयोग कर रहे होंगे। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आपको, मैं नहीं जानता हूँ उस तरह से कि आपके अंदर ऐसा हुआ है क्या कि किसी बात को लेकर भय आया हो, चिंता हुई हो, दुख हुआ हो और हमने उसको छोड़ा नहीं हो। मतलब कोई हमें आश्वस्ति भी दे रहा हो कि भाई सब ठीक हो जाए, पर हमें जब तक वो हो नहीं जाता है तो एक चिंता रहती है और कई बार ऐसा लगता है आशंका के कारण कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक भय आकर हमको जकड़ लेता है, जैसे कोई पकड़ ले और दिखता नहीं है ना, तो हम उसको ऐसे तो छुड़ा नहीं सकते हैं, अंदर से ही है वो भय। उसका अनुभव यदि आपने किया है तो इसका मतलब है कि आपने भी तामसी जो धृति है वो आपके द्वारा उसका प्रयोग हुआ है, जाने में या अनजाने में। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो धारण शक्ति सात्विकी है, कौन सी धारण शक्ति राजसी है, कौन सी धारण शक्ति तामसी है, तो हमें अपने आप का मूल्यांकन करने की, अपने आप को समझने की एक अतिरिक्त मल्टी लेयर्ड
जो विभिन्न परतों वाली दृष्टि है वो मिल जाती है, तो हम सेल्फ करेक्शन के या आत्म परिष्कार की दृष्टि से कुछ ऐसा उपकरण कह दीजिए या सूझबूझ श्रीमद् भगवत गीता से यहाँ भी मिल जाती है। अब जो बात बताने वाले हैं भगवान, जिसमें तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेद जो हैं, वो सुनने के लिए भगवान की आज्ञा और सात्विक सुख के लक्षण बताने वाले हैं। तो 36वां जो श्लोक है उसको प्रारंभ करते हैं और उसमें भगवान ने सीधा सीधा, जो कि कम स्थानों पर वो कहते हैं कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कम स्थानों पर कहते हैं, इसमें कुछ ऐसा संकेत है, तो हमारा सौभाग्य है। 36वां श्लोक देखते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, वो जो है, इसके बारे में बात अगले श्लोक में जो कही गई है, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं, पर कल हम वहां से पुनः प्रारंभ करेंगे। उस श्लोक जो है वो ये वाला है, वैसे 37वां, जो कि कल के लिए तय हमने किया था। ये तदग्रे विषमी व परिणामी व्रतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। तो दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ देगा, इसलिए मैंने वो पढ़ दिया। क्या बताया कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो प्रारंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वो परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो अब देखिए बताएंगे भाई, सुख भी 3 तरह के हैं। भी कमाल है। पहले अभी ताजा ताजा कर्ता 3 प्रकार के बता दिए, धृति 3 प्रकार की बता दी, अब सुख भी 3 प्रकार के हैं। सुख में जो सात्विक सुख है वो यहाँ आज स्पष्ट हुआ हमारे सामने। जो पहला श्लोक यानी कि ये वाला जो 36वां श्लोक है, इसमें तो बताया कि मैं ये बताऊंगा कि ये 3 तरह के सुख होते हैं। और फिर जो 37वां श्लोक जिसको कि हम कल फिर से देखेंगे, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी कि जो कार्य प्रारंभ में तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो विष के समान बाद में होता है। तो इसको ठीक ठीक बात को पढ़ पढ़कर फिर से पकड़ लिया था। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो प्रारंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। अब ये सारा कनेक्ट होता है उससे जो निग्रह की बात आई थी और इंद्रियों को अनुशासित करने वाला जो शम दम इत्यादि जो षट संपत्ति है वो भी इसमें आ जाते हैं। वो परिणाम में अमृत के तुल्य, इसलिए वो परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो सात्विक सुख के बाद में भगवान हमको राजसिक सुख और तामसिक सुख के बारे में भी बताने वाले हैं। अभी क्या करें? विदा ले लेते हैं। एक बात मुझे और याद आ गई, और मैं तो बहुत ही अंतरंग बातें आपसे बता रहा हूँ। ये आपने देखा होगा, मैंने पन्ना पलटने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया, मैं बहुत कॉन्शियस था कि ज्यादा नहीं लगे। तो हमारे जयपुर में गोविंद मालपानी जी हैं, उनके पास बैठे होते हैं, तो वो इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं कि इससे झूठा हो गया। अभी शुचिता की बात कर रहे हैं, तो इन सब बातों को जो कि सूक्ष्म स्तर की हैं, हम समझ कर उनका पालन करने के लिए प्रयत्नशील रहें, सजग रहें, तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ हमारे लिए और अधिक आलोक प्रसार करने वाला होगा।
तो जय श्री कृष्णा गोविंद जी को विशेष रूप से इस अंक में पुनः प्रणाम के साथ करते हुए आगे क्या बात थी, सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।